Setting an example. French President Emmanuel Macron is the chief guest. French President Emmanuel Macron has been invited as the chief guest at Republic Day parade. We developed during the past few years a series of cooperations and partnerships in different sectors with your country. फ्रांस दुनिया के उन कम देशों में से है जो हर ग्लोबल इशू पर इंडिया का सपोर्ट करता है। लेकिन इस पावरफुल दोस्ती के पीछे का रीजन क्या है? अगर हम आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में से एक माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ट्रेड और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी तक भी फैल चुकी है। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस की शुरुआत ऑफिशियली 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद हुई, जब फ्रांस ने इंडिया को जल्दी रिकॉग्नाइज किया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। तब से लेकर आज तक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखते हैं। अगर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया और फ्रांस का पार्टनरशिप बहुत ही स्ट्रांग है। फ्रांस उन कुछ कंट्रीज में से है जिन्होंने इंडिया को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी है। रफाल फाइटर जेट्स का डील इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, जिससे इंडिया की एयर पावर और भी स्ट्रांग हुई। डिफेंस के अलावा दोनों देश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करते हैं, जैसे कि वरुण नवल एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी साथ मिलकर ट्रेनिंग करती हैं। इससे इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद मिलती है। स्पेस सेक्टर में भी इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप बहुत पुरानी और सक्सेसफुल रही है। इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNAES कई सालों से मिलकर सैटेलाइट्स और स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। क्लाइमेट मॉनिटरिंग, ओशियन रिसर्च और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में दोनों देश मिलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च कर चुके हैं। ये कोऑपरेशन सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो फ्रांस यूरोप में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। कई फ्रेंच कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे एविएशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी फ्रेंच कंपनीज का कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। इसी तरह इंडियन कंपनीज भी फ्रांस में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही हैं, जिससे दोनों इकोनॉमीज को फायदा मिल रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इंडिया और फ्रांस अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फ्रांस उन मेजर कंट्रीज में से है जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड को ओपनली सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज टेररिज्म के खिलाफ फाइट, क्लाइमेट चेंज एक्शन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी मिलकर काम करते हैं। अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो ये एरिया आज दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है। इंडिया और फ्रांस दोनों ही चाहते हैं कि इस रीजन में फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे। फ्रांस का भी इंडो पैसिफिक में प्रेजेंस है, क्योंकि उसके कुछ ओवरसीज टेरिटरीज इस रीजन में लोकेटेड हैं। इसी वजह से इंडिया और फ्रांस का कोऑपरेशन यहाँ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल्चरल रिलेशंस भी इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप का एक ब्यूटीफुल पार्ट है। फ्रांस में इंडियन कल्चर, योग, बॉलीवुड और इंडियन फूड काफ़ी पॉपुलर है, जबकि इंडिया में फ्रेंच लैंग्वेज, आर्ट और फैशन को काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है। हर साल दोनों कंट्रीज में कल्चरल फेस्टिवल्स और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे लोगों के बीच कनेक्शन और स्ट्रांग होता है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंडिया और फ्रांस का रिलेशन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप बन चुका है। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोनों देश एक दूसरे के रिलायबल पार्टनर हैं। फ्यूचर में भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप और स्ट्रांग होगी और ग्लोबल लेवल पर स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।